2018 में इंडिया में पहली बार पैसिव यूथोनेसिया राइट टू डाई इच्छा मृत्यु लीगल होता है, लेकिन 2018 से 2026 तक एक भी ऐसा केस हमें सुनने को नहीं मिला जिसमें ये अप्रूवल मिला हो। पहली बार अप्रूवल मिला हरीश राणा को, जो कि 13 साल से वेजिटेटिव स्टेट में है, और उसमें भी कई सालों लग गए। ऐसा क्यों? हरीश सिर्फ 20 साल का था जब वो 4th फ्लोर से गिरा। सीवियर ब्रेन इंजरी की वजह से वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला गया। ये 13 साल उसके पेरेंट्स ने हॉस्पिटल के कई चक्कर काटे, उम्र खत्म हुई, पैसे खत्म हुए। कोई पेरेंट्स नहीं चाहेगा अपने बच्चे को इस कंडीशन में देखना, इसलिए उसकी सफरिंग को खत्म करने के लिए उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली। लेकिन कोर्ट ने ये पिटीशन ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि वो टर्मिनली इल नहीं है, उसे लाइफ सपोर्ट से जिंदा रखा जा सकता है। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए, वहां भी पिटीशन रिजेक्ट हुई। 3 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए। कौन माता पिता अपना चाहता है कि अपने बेटे को ऐसे करे? फाइनली पैसिव यूथोनेसिया की परमिशन दी गई। पैसिव यूथोनेसिया में लाइफ सपोर्ट को हटा दिया जाता है और जो डेथ होती है वो एक नेचुरल तरीके से होती है, जिसमें कई बार पेशेंट को कई दिनों का या हफ्तों का स्ट्रगल करना पड़ता है। एक्टिव यूथोनेसिया में डॉक्टर्स डायरेक्ट एक्शन लेते हैं किसी लीथल इंजेक्शन के थ्रू। जो डेथ है वो इंस्टेंट और पेनलेस तरीके से होती है। बाहर कई कंट्रीज में स्ट्रिक्ट लॉ के अंदर एक्टिव यूथोनेसिया अलाउड है, लेकिन इंडिया में ये इलीगल है। और पैसिव यूथोनेसिया भी अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ये बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि 8 सालों में ये पहला ऐसा केस है जिसे अप्रूवल मिली है जो इतना लाइमलाइट में आया है। हरीश जैसे ऐसे कितने लोग होंगे जो सालों से इस कंडीशन से स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या इंडिया में एक्टिव यूथोनेसिया अलाउड करना चाहिए?